हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और हम उठे थे लेट और बच्चे आरू उठ गई थी। मैं तो उठ गई थी पहले ही, फिर ये उठी, फिर ये आरव को उठा के ही माने तो आरव भी उठ गया है, ये भी उठ गया है। तो इसको बोल रही है कि आजा मैं तेरे को अपनी गोदी में सुलाऊँ। इसको पता नहीं आजकल क्या शौक़ चढ़ा है गोदी में सुलाने का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैंने जो गेट में रात को लॉक लगा के सोई थी, फिर मैंने लॉक खोला गेट का और गेट खोल के फिर मैंने जो थोड़ा बहुत जो है उठाया सामान। आज मैंने बेड के नीचे जो है क्लीनिंग भी करी। तो और फिर मैं सूट रखा था सिल के, सिलाई करी थी, तो वो रात को कर रही थी। तो रात को लाइट चली जा रही थी बार बार, फिर मैंने छोड़ दिया वहीं में। मैंने बोला सुबह उठ के करूँगी, क्या पता कब लेने आ जाएं। पर मैंने प्रेस करके रख दी, फिर वो आई नहीं लेने के लिए। तो मैंने बोला जब आएंगी तब दे देंगे, और प्रेस करके रख देते हैं। उसके बाद देखिए इसको ये अपना घाघरा पहना दिया और ये घूम रहा था। बच्चे भी ना कुछ लगे रहते हैं करने में। काम कर रही थी और ये सब कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने 11 बजे हम फ्री हुए काम वाम करके। उसके बाद मैंने आरू को दूध के साथ रस दिए थे, उसने वो खाए। फिर उसके बाद मैंने चावल और कढ़ी वो बनाई, फिर वो खाए। फिर उसके बाद मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि आज घूमने चलेंगे। फिर उसके बाद तो आरू ने परेशान कर दिया कि चलो घूमने चलो घूमने। बड़ी मुश्किल से इसको पूरा दिन रोका। उसके बाद मैंने दोपहर का टाइम में, दोपहर भी नहीं मतलब दोपहर से ऊपर ही हो गया था, 3 बज गए थे। तो बेसन का जो है चीला बनाया। इसमें मैंने प्याज डाला था कद्दूकस करके, क्योंकि फिर इसके दूसरा कट करके डालो तो इसके मुंह में आता है, फिर ये निकाल देती है। तो मैंने कद्दूकस करके प्याज डाल दिया है और बस अब ये बनाऊंगी। तो मैंने इसको बोल रखा है कि 4 बजे जो है हम बाहर घूमने के लिए चलेंगे। तो फिर बार बार टाइम पूछ रही थी कि क्या टाइम हुआ क्या टाइम हुआ। मैंने बोला अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी फ़ोन से टाइम जो है उड़ गया है। तो ऐसे ऐसे करके आज मैंने इसको रोक के रखा। तो बस कुछ नहीं कर रहा। आज तो संडे था, तो बस वही कुछ नहीं करा, इन्हीं में लगी रही। हस्बैंड चले गए हैं गाँव, तो अकेली हूँ, फिर बच्चे भी हैं तो कुछ भी। फिर जो है 5 बजे मैं आरू को लेके और आरव को लेके चली गई। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, घर के मुकाबले बाहर इतनी गर्मी है। हवा भी चल रही है पर वही ना गर्मी बहुत है। पर लेके गई, मैंने बोला चलो बाहर जाके बच्चे का मन और जैसा हो जाता है। फिर बाहर इसको मैंगो शेक पिलाया, आरव को भी पिलाया। और उसके बाद फिर मैंने रिलायंस में लेके गई, वहाँ पे इसमें ओरियो बिस्किट लिए, वो लिए। फिर थोड़ी देर इधर उधर घुमाया टहलाया। मैंने बोला चलो घूम लेगी यहाँ पे। फिर आगे मुझे आम दिखी, फिर आम लिए मैंने 2 किलो ले लिए सही रेट में। तो और बस फिर उसके बाद जो है घर आए और उसके बाद मैंने चावल वगैरह फ्राई करे जो बचे हुए थे, वही मैंने बोला ऐसे। फिर मैं यूँ अकेली, बच्चे तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वेस्ट होती रहती है। तो इसलिए मैंने उन्हीं को फ्राई करा अच्छे से, प्याज व्याज डाल के अच्छे से तड़का लगाया और उन्हीं को खाया। और बस ऐसे हमारा दिन निकल गया आज का। कल आरू का स्कूल है, तो ड्रेस वगैरह सब प्रेस करके जो है रख दी है और सुबह की तैयारी भी कर दी है। बस सुबह उसके भेजना है स्कूल, उठा के नहला के। नोबिता डोरेमोन की हेल्प लेता है। शिजुका अच्छी बच्ची है, वो खुद करती है सारा काम अपना, वो नहीं किसी की हेल्प लेती है। हाँ, वो दूसरों पे निर्भर रहता है, अपना काम नहीं खुद करता है। जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। आई बात समझ है? अपना काम खुद करते हैं, रोकते नहीं है अपने काम के लिए। अभी मैंने आपको
इसको इतना समझाया कि ऐसे ऐसे करते हैं, बोला ना मैंने। थकते नहीं है, आप तो भी जवान हो, जवान बच्चे तो थकते ही नहीं है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं सारा अपना होमवर्क करती थी। और क्या, अच्छी राइटिंग करती थी मैं। और आपके कौन से मैम थी और सर थे? मेरे बहुत सारे थे। आपके बहुत सारे थे? जैसे आपके है ना, में स्कूल में भी थे। मेरे तो 2 सर है। हाँ तो काम करो फटाफट। और मेरे पास तो बहुत सारी मैम है। काम करो जल्दी जल्दी खत्म। कर्सिव राइटिंग है ये, कर्सिव 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 राइटिंग है ये। ये जाओ भी आप आ रहे हो। बोल नहीं होते ना, करो फटाफट करो। अब मैं आपके लिए देखना वो बनाऊंगी चावल। ऐसे बोलते हैं जिनको, जो बेचारे ना भूखे रहते हैं ना, उनको लगता है पता कि कैसे क्या मिलती है रोटी। हाँ दिखा रही नहीं बेटा, जो जिनके पास रोटी नहीं होती है ना खाने के लिए, वो रोते हैं कि हमें खाना मिल जाए कहीं से। जैसे वो अंकल उस दिन मैं उस पे जहाँ पे मेट्रो लेते हैं बैठे थे ना, वो जिनको बिस्किट दिए थे वो नीचे से खा रहे थे कुछ है ना, तो जिनको जो मिला उन्होंने उसमें वो कर लिया, संतुष्टि करी ना। भिखारी नहीं थे, बुजुर्ग थे, उनसे काम नहीं होता है, फिर उनको रोटी भी नहीं मिलती है। खाना नहीं था उनके पास, पैसे नहीं थे खाना लेने के लिए। अगर आप पढ़ोगे तभी तो आप कुछ करोगे, फिर आप तभी खाना खरीद पाओगे, फिर बना पाओगे उसको। होगा ना ऐसा? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आटा का ऐसे करूंगी। फिर मैं ही बनाऊंगी, आप नहीं बनाओगे। ठीक है, मैं ही बनाऊंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। आप नहीं बनाओगे। आप ही बनाना, आप ही बना के खिलाना मुझे। मैं रोटी बनाऊंगी और आप सब्जी बना देना। ठीक है, याद रखोगे ये बात? ठीक है। आप रोटी बनाएगा और मैं सब्जी, है ना? हाँ? आप रोटी बनाओगे और मैं सब्जी। पहले पढ़ लो फिर करना। और वो क्या खाते थे? हाँ? कौन? जो नीचे बैठे थे। वो नीचे से खा रहे थे कुछ। मम्मा नहीं, जहाँ पे पानी था वहाँ पे फर्श पे। हाँ तो वो फिर उनको दिए थे चावल और चने। उनको अच्छे लगते थे, वो खाना ही खाते हैं। काम करो जाओ। हैं? क्या कर रहे हो ये? जय माता दी। अब नहीं चाहिए, लो
आरव दो उठा के। थैंक यू। बोलो राम राम जी। मुंह से उंगली निकालो, उंगली निकालो मुंह से, ऐसे हाथ जोड़ के। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी।